हेलो गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सारा एग्जांपल टच करा दिया था सबट्रैक्शन से रिलेटेड, तो आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन टच करेंगे जो आपको टफ लगते होंगे तो बता दीजिएगा कमेंट में, मैं वो भी वीडियो डाल दूंगा नेक्स्ट में। ठीक है। जैसे 7.2 का आपने देख लिया। ठीक है। आपको हम नया घाते जा रहे हैं। 7.2 का ये भी सारा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि आपको हेल्पफुल हो जाएगा। ओके। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर सॉरी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। एट द फॉलोइंग। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन टच करेंगे सारे 1 2 3 का, एक एक क्वेश्चन से। तो आप कोई भी एक बता दीजिए, मैं वही कर लूँगा। चलिए, अब हम एक्सरसाइज टच किए हैं। आपका एक्सरसाइज 7.2 आर डी शर्मा बुक है आपका, आर डी शर्मा बुक का क्लास 7th। ओके जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका, क्वेश्चन का पहला है कि ऐड करना है 3x एंड 7x, और 7x को ऐड करना है। तो 3x प्लस 7x लिखो। अब 3 और 7x में देखो, 7 में उनका जो वेरिएबल है x x है, तो सेम है, तो सेम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x और प्लस 7x का कॉफिशिएंट देखो क्या है, 3 और 7 ऐड करोगे तो क्या होगा, 3 प्लस 7 क्या होगा, 10 होगा। कॉफिशिएंट क्या लगाएंगे, x लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का 2, सेकेंड -5xy और 9xy को ऐड करना है। तो लिखो -5xy प्लस 9xy। अब -5xy नॉर्मल लिख सकते हैं, प्लस 9xy, तो ओवरऑल क्या होगा, +5xy माइनस प्लस 9, सॉरी, +9xy -5xy, ओवरऑल क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो 9xy में से -5xy जाएगा, कितना होगा, इट्स मीन 9 में से 5 जाएगा, कितना आएगा बताओ आप लोग। 4 आएगा भैया। कैसे, क्योंकि 9 बड़ा है इसलिए 4 प्लस में आया है, +4। ठीक है, एक्स वाई लगेगा वेरिएबल जी, यही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कैसे नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप पिछला वीडियो देख लीजिए, इसमें बहुत अच्छे से आसान तरीके से समझाया है, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट अप्रोच किया है। सॉरी, सेकेंड करना है, अब इसमें तो थर्ड है नहीं। सेकेंड क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छी बात है, तो हम अगर करेंगे सिंप्लीफाई, तो पहला क्या कह रहा है, दूसरे का 7x³ प्लस 9y(x³। अब देखो, कहोगे भैया ये शायद अलग अलग है, नहीं। इसमें देखो x पावर क्या है, 3 है, सॉरी क्या है, इसमें 3 है, इसमें क्या है, x पावर 3 है। इसमें y का पावर क्या है, 1 है, y का पावर 1 है, इसमें भी सेम है, तो दोनों को ऐड करो। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 7x³ प्लस 9x³ y, 7x³ y प्लस 9x³ y। अब देखो सेम सेम हो गया वेरिएबल जी भैया, अब तो लग रहा है ऐड हो जाएगा। हाँ, तो ऐड कर दो, 9 प्लस 7 कितना होगा, 16x³ y हो गया। सेकेंड आपका क्या कह रहा है, 12a² प्लस 3ba²। यहाँ भी a² है, यहाँ भी a² है, यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ भी b की पावर 1, सेम ही तो है सब। चलो, 12a² प्लस 3a² कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 कितना होगा बाबू, 15a² हो गया आपका। लीजिए, कंप्लीटेड। समझे आप। चलो, थर्ड, थर्ड क्या कर रहा है आपका, एट द फॉलोइंग। चलो, 3 का पहला 7abc कॉमा -5abc कॉमा 9abc कॉमा -8abc। देखो यहाँ पे प्लस साइन है, इसमें इसमें भी प्लस साइन है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ माइनस है उसमें आगे ब्रैकेट लगाना, उसको ब्रैकेट में रखना होगा। तो 7abc प्लस -5abc प्लस 9abc प्लस -8abc। 7abc प्लस माइनस हो जाएगा -5abc
प्लस 9 ABC माइनस 8 ABC। अब देखो प्लस है, प्लस में है साइन, अलाओ इन लोग को, इनको ऐड करो। प्लस 7 ABC प्लस 9 ABC क्या हो जाएगा? 16 ABC हो जाएगा जी। -5 ABC माइनस 8 ABC ओवरऑल एडी होगा। -5 ABC प्लस माइनस 8 ABC क्या हो जाएगा? -13 ABC हो जाएगा जी। 16 ABC में से 13 ABC जाएगा, कितना होगा? 3 ABC। तो आपका वही आंसर हो गया। ठीक। अब इसका सेकंड देखो क्या कर रहा है। 2x² y -4x² y 6x² y -5x² y। सबको चलो लिख दो जैसा मेरा मेथड है। 2x² y। अब डायरेक्ट इसको -4x² लिख दो, प्लस ही तो कर रहे हो, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है ओवरऑल। प्लस 6x² y प्लस माइनस प्लस का मल्टीप्लाई अगर -5x² y से हो तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? -5x² y। तो सेम +2 + 6 सेम है वेरिएबल, क्या हो जाएगा? 6x² y -4x² -5x² y -9x² y। 9 देखो बड़ा है 6 से, तो क्या हो जाएगा? -3x² y। 9 में से 6 जाएगा, 3 आएगा आंसर। चलो देखो अब फोर्थ। एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, जैसा कि मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आपका हो गया पहला, दूसरा, तीसरा कंप्लीट। फोर्थ देखिए। फोर्थ, एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, यहाँ पे देखो दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दिख रहा होगा आई थिंक। एक देखो यहाँ, क्या यार, एक देखो यहाँ है, दिख रहा है, और एक यहाँ है आपका, दो है। ठीक है, और एक आपका यहाँ पे है, और एक आपका यहाँ पे है। कॉमा लगा है ना, वही, वो दोनों आपस आपस में ऐड करना है। तो पहला का क्वेश्चन देखो, फोर्थ का पहला ऐड करना है। तो x³ -2x² y, ठीक है, +3xy² -y³। कॉमा है तो वहाँ पे कॉमा की जगह प्लस लगाओ। 2x³ -5xy² +3x² y -4y³। ठीक है। अब देखो इनका जहाँ जहाँ x³ है पहला टर्म है, तो वहाँ दिखाओ, यहाँ पे x³ की बात हो रही है, और इसके अलावा कोई और क्यूब नहीं होना चाहिए। x की पावर सिर्फ 3 होना चाहिए, और कहीं कुछ नहीं होना चाहिए जी। तो x³ +2x³ हुआ जी। अब क्या लगाएंगे? ये वाला देखेंगे, x की पावर 2 y की पावर 1। देखो इसमें x पावर 1 है भैया, तो नहीं हो पाएगा। और देखो 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 यहाँ पे मिल जाएगा भैया, तो करो -2x² y +3x² y हुआ। ठीक है, x की पावर 1 y की पावर 2। देखो x की पावर 1 y की पावर 2 यहाँ पे है, तो +3x पावर 2 -5x पावर 2 हुआ जी। -y³ है, दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे है, तो -y³ -4y³ जी। करो 3x³ +x² y -2xy² -5y³। यही आपका आंसर है। अब इससे सिंप्लीफाई ज़्यादा नहीं, क्योंकि सारा वेरिएबल टर्म में, सारे टर्म में वेरिएबल अलग अलग है। सेकेंड आपका क्वेश्चन देखिए। a⁴ -2a³ b +3ab³ +4a² b² +3b⁴ प्लस साइन लगाए। अब देखो वहाँ पे -2a⁴ है, पहले ही आ गया, तो प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस होगा तो माइनस ही आएगा ओवरऑल, तो कोई ज़रूरत नहीं है, लिखो सही डायरेक्ट 2a⁴ लिख देता हूँ, नहीं डाउट में हो जाओगे। चलो ब्रैकेट में -2a⁴ -5ab³ +7a³ b
-6a² प्लस b की पावर 4। देखो प्लस का मल्टीप्लाई अगर पूरा ब्रैकेट में हम करेंगे, यहाँ से अगर पूरा ब्रैकेट में करें, कोई फर्क पड़ेगा प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होने से? जी नहीं। कोई बात नहीं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो छोटा पेंसिल करने दो, थिकनेस 1.5, a की पावर 4 माइनस 2a³ b प्लस 3ab³ प्लस 4a² प्लस 3b की पावर 4। अब -2a की पावर 4 माइनस 5ab³ प्लस 7a³ माइनस 6a² प्लस b की पावर 4 हुआ, देखा जी। अब देखो a की पावर 4 कहाँ पे है? यहाँ पे है। और कहीं पे है a की पावर 4? जी नहीं। तो करो 1 पॉइंट, ठीक है, a की पावर 4 माइनस 2a की पावर 4। अब देखो यहाँ पे कहीं कुछ दिख रहा है आपको? a की पावर क्यूब b है, a की पावर 3 b की पावर 1 कहीं पे दिख रहा है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो प्लस, सॉरी प्लस क्यों आएगा? -2a³ b प्लस 7a³ b। और कहीं है a³ b? जी नहीं है। यहाँ देखो प्लस 3ab³ है, a की पावर 1 b की पावर 3 कहीं पे है? जी नहीं दिख रहा है। a की पावर यहाँ पे देखो, मिला, मिला जी। -5, सॉरी -5ab³ आया जी। अब देखो a² b² कहीं दिख रहा है? a² b² यहाँ पे है। तो चलो प्लस 4a² b² माइनस 6a² b²। अब देखो यहाँ पे स्पेशली 3b की पावर 4, यहाँ b की पावर 4 है। 3b की पावर 4 प्लस b की पावर 4। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो, अब आगे करो जी। a की पावर 4 माइनस 2a की पावर 4 क्या हो जाएगा? -a की पावर 4 माइनस 2a³ प्लस 7a³ क्या हो जाएगा? 5a³ ये हुआ, ये हुआ। 3ab³ माइनस 5ab³ क्या हो जाएगा? -2ab³ ये कंप्लीट। 6a² माइनस 6, सॉरी 4a² माइनस 6a² क्या हो जाएगा? -2a² 3ab की पावर 4, 3b की पावर 4, b की पावर 4 क्या हो जाएगा? ओवरऑल 4 हो जाएगा। तो प्लस 4b की पावर 4, यही आपका आंसर है लास्ट, क्योंकि सारे टर्म्स के वेरिएबल अलग अलग हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। दिखा जी, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, और सेम उसी प्रकार का फिफ्थ का भी है, तो आप लोग फिफ्थ भी कर लीजिएगा, एडी करना है। और सिक्स में भी क्या करना है? 3 टर्म दे दिया है, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया है। तो सिक्स का मैं एक करा दे रहा हूँ क्वेश्चन। सिक्स का फर्स्ट कराऊँ सेकेंड? चलो सेकेंड ही करा देता हूँ, बड़ा है थोड़ा, उसमें वेरिएबल 2 करके हैं। ठीक है, सिक्स का ए, सॉरी सिक्स का सेकेंड, सिक्स का सेकेंड क्या कह रहा है कि सारे को ऐड करना है। तो चलो 4ab 4ab माइनस 5abc, सॉरी -5bc, ऐसे देखने को थोड़ा, इसको ऐसा करो 4ab माइनस 5bc प्लस 7ca, ठीक है। प्लस का साइन लगाओ, -3ab प्लस 2bc माइनस 3ca प्लस का साइन 5ab
-3bc प्लस 4ca करो, यही है। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में रख लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो प्लस का साइन अगर मल्टीप्लाई होगा पूरा इस ब्रैकेट में, कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे लिखो, सॉरी बी सी है ना, 5bc प्लस 7ca। अब देखो प्लस का साइन अगर पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं पड़ेगा। तो सेम लिखो ब्रैकेट के अंदर का जो भी है, इसमें नहीं पड़ेगा फर्क। तो 5ab माइनस 3bc प्लस 4ca प्लस 4ca हुआ। ठीक है, ए बी का देखो कहीं पे है ए बी, हाँ यहाँ पे ए बी है, और कहाँ पे ए बी? यहाँ पे है। चलो सबको लिखो एक साथ में, 4ab माइनस 3ab प्लस 5ab, एक टर्म हुआ जी। बी सी देखो यहाँ पे, बी सी यहाँ पे और यहाँ पे है, तो -5bc माइनस प्लस 2bc माइनस 3bc। ठीक, अब देखो 7ca ca, तो 7ca माइनस 3ca प्लस 4ca। ठीक, एक ये टर्म बना और एक ये टर्म बना। चलो सॉल्व करो सबको, लिखो अपने वे में। 4ab को यहाँ पे निगलेक्ट करो, यहाँ पे पहले अभी देखो सिर्फ कॉफिशिएंट 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा? 1 आएगा। 1 प्लस 5 है क्योंकि ए बी है ना उसके साथ, प्लस 1 प्लस 5 कितना आएगा? 6 आएगा। ए बी हो जाएगा ओवरऑल, बताओ जी हो जाएगा। ये कंप्लीट हुआ। देखो इसमें इसमें पूरा टर्म देखो, -5bc प्लस 2bc माइनस 3bc। अब देखो -5 में से सिर्फ 2 प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा? -5 में से प्लस 2 जाएगा तो कितना आएगा? -3 आएगा, और फिर ऑलरेडी -3 है तो कितना आ जाएगा? -6bc। कंप्लीट हुआ। अब इसको देखो, +7ca माइनस 3ca प्लस 4ca। 7 में से 3 जाएगा कितना आएगा? 7ca में से 3ca जाएगा कितना आएगा? 4ca आएगा, प्लस में आएगा। तो यही ना, तो +4ca और प्लस ऑलरेडी है +4ca, कितना हो जाएगा ओवरऑल? ये 8ca हो जाएगा। हो गया आंसर आपका बाबू, ये लो मैच करा लेना अपना बुक में। ठीक है जी। 7 क्या कर रहा है? एड 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 टू दी सम ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x एंड 3x प्लस 7। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो 7 नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, बहुत ही आसान है। क्योंकि क्वेश्चन ये है आपका, एड 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 टू द सम। पहले इनका इनका सम करो, इनका सम करने के बाद एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। फिर इनको और इसको 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 ऐड कर दो तो हो जाएगा। चलो क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, देखो ऐड 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 टू दी सम ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x एंड 3x प्लस 7। पहले इनको ऐड करो आपस में। चलो ऐड करते हैं भैया। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x प्लस 7, ये हुआ, ये हो गया जी। चलो ऐड करो, 3x स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है। -2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? प्लस एक्स प्लस 7। ये आपका एक एक्सप्रेशन बना। ठीक है, दूसरा क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो दूसरा स्टेप इक्वेशन क्या बनेगा बताओ? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हुआ, दूसरा इक्वेशन बनेगा। हाँ बनेगा। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा? ये दोनों को ऐड करोगे, किसको किसको? एक इसको एक इसको। चलो ऐड करो, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 7, यही है ना जी। 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना होगा? 5x स्क्वायर।
-3x प्लस एक्स, यहाँ देखो -3x प्लस एक्स कहाँ जाएगा, -2x +1 +7 कितना आ जाएगा, +8। आंसर हो गया आपका, यही मैच करा लीजिएगा अपना। ठीक है, सेम उसी प्रकार आपका 8 है भी, 8 देखो 8 वाला देख लो यहाँ पे, 8 क्या कह रहा है देखो, एट देखो पहले का कह रहा है कि ये दोनों को ऐड करो, ये इससे एक बड़ा इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन बनेगा, फिर बड़े वाले एक्सप्रेशन को फिर इसको ऐड कर दो साथ में, तो हो जाएगा। बहुत इजी है, ये कर लेना आप लोग। 9 क्या कह रहा है, एड a³ + b³ - 3 टू दी सम, पहले इनको ऐड करो, इनको फिर इनसे एक बड़ा मिलेगा इक्वेशन, ये रहा, बड़े वाले को फिर इनको साथ ऐड करो, ओवरऑल मिल जाएगा। चलो 9 में करके दिखा दे रहा हूँ, देख लो आप लोग। 9 नंबर का कह रहा है, ऐड करो इसको, a³ + b³ - 3 टू दी सम ऑफ, इसको 2a³ - 3b³ - 3ab + 7 एंड किसको -a³ + b³ + 3ab - 9। ओके कोई बात नहीं, चलो देखो अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनको और इनको ऐड करो, 2a³ - 3b³ - 3ab + 7 प्लस पहले आगे माइनस लग गया तो प्लस भी कोई करोगे तो लो, -a³ + b³ + 3ab - 9 होगा सिर्फ। अब देखो प्लस का साइन कोई इफेक्ट करेगा इसके अंदर, नहीं करेगा, नहीं करेगा तो उसको सेम रखो, चलो सेम रखो, 2a³ - 3b³ - 3ab + 7 -a³ + b³ + 3ab - 9, a³ + 2a³ दिख रहा है, 2a³ - a³ कितना आएगा, a³ आएगा सिर्फ, -3b³ कहीं पे है b³, हाँ यहाँ b³ है, -3b³ + b³ कितना आएगा, -3 में से 1 जाएगा कितना आएगा, -2, उसके साथ कोएफिशिएंट क्या लगेगा, b³ लगेगा, -3ab है, उसके साथ कहाँ है भी, यहाँ पे -3ab में से +3ab जाएगा, इन द सेंस कहने का मतलब -3 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा बताओ, 0 आएगा, 0 आएगा तो कोई मतलब नहीं लिखने का। 7 - 9 क्या हो जाएगा, +7 - 9 -2, यही आपका आंसर हो जाएगा 9th का। 2a सॉरी क्या आएगा, ये आपका पहला स्टेप का आंसर हुआ। अब क्या कर रहा है, इसको ऐड करना है, चलो ठीक है, इसके साथ तो लिखो सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, देखो a³ - 2b³ - 2 था जी, क्या था सेकेंड स्टेप, a³ + b³ - 3, a³ + b³ सॉरी -3, तो ओवरऑल क्या आएगा आंसर, a³ कितना हो जाएगा, 2a³ हो जाएगा जी, -2b³ + b³ क्या हो जाएगा, -b³ हो जाएगा जी, -2 -3 क्या हो जाएगा, -5। आंसर आपका बहुत ही आसान है, अगर आप समझ लो अच्छे से, पूरा वीडियो से देख लो 2 बार ना आप लोग को, तो पूरा अच्छे से हो जाएगा, अगर 1-2 बार नहीं समझ आ रहा है तो सारा आसान है, बहुत ही आसान है। चले देखिए 10 नंबर, सब्ट्रैक्ट 7a² फ्रॉम 3a² b, ठीक है, 10 का मैं सिर्फ एक करा रहा हूँ, 10 का क्या मैं दोनों कर रहा हूँ, 11 मैं स्किप कर दूंगा, वो आसान है, आप लोग कर लेना, उसका मैंने एग्जाम्पल कराया है 11 का जो है, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, करा दूंगा वो भी, चलो नहीं कहोगे कि नहीं कराएं आप, ठीक है, देखो अब
10 नंबर का पहला 7a² b फ्रॉम 3a²b, इसको पहले लिखोगे 3a² b माइनस 7a²b, यही होगा। ठीक है, अब देखो a² b दोनों कॉमन में है तो कोई बात नहीं, 3 में से -7 जाएगा, कितना आएगा, -4 आएगा। कॉफिशिएंट लगा दो उसका a²b 4 का, होता तो नहीं लेकिन बता रहा हूँ बस तुमको। सेकेंड बताओ 4xy फ्रॉम -3xy, कहने का मतलब है -3xy आगे लिखो, -4xy लिखो, तो -3xy -4xy क्या हो जाएगा, -7xy हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 11 का पहला, ये आपका 10 का पहला। कह रहा है -4x फ्रॉम 3y सब्ट्रैक्ट करना है, -4x, तो लिखेंगे क्या हम 3y माइनस 4x, तो हम क्या लिख सकते हैं 3y माइनस का मल्टीप्लाई -4x होगा, कितना हो जाएगा, +4x हो जाएगा जी। तो 4x प्लस 3y प्लस 4x, क्या कोई ऐड हो सकता है इनके बीच में, वेरिएबल अलग अलग है, टर्म्स के x है 4x वाले टर्म में इसमें, और इसमें y है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड 11 का सब्ट्रैक्ट करो -2x कैसे, फ्रॉम -5y से, कोई बात नहीं, -5y माइनस -2x, -5y माइनस मल्टीप्लाई अगर -2x में हो तो क्या हो जाएगा +2x। अब देखो क्या -5y +2x में कुछ होगा, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x - 5y, अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। समझ में आई बात जी। 11 का आपका कंप्लीट होता है, या तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं भाई -5y + 2x, तुम्हारे तसल्ली के लिए। ठीक है, 11 कंप्लीट हुआ। 12 का भी देखो लो, सब्ट्रैक्ट करना है इसको इससे। ठीक है, फिर क्या करूं मैं, फर्स्ट करूं 12 का कि सेकेंड करूं, सब कराना उचित नहीं है भाई, इतना टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वीडियो बड़ा हो जाता है, तो मैं ट्राई करूंगा 12 का सीधे सेकेंड करना। इसमें सेकेंड थोड़ी गलती रही है, थर्ड है उसमें, चलो मैं थर्ड करता हूँ डायरेक्ट। देखो थर्ड क्या कह रहा है, x³ + 2x² + 6xy² -y³ सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किससे, y³ -3xy² -4x²y, यही है। कहने का तात्पर्य क्या है, y³ लिखो -3xy² लिखो -4x²y लिखो, फिर माइनस साइन लगाओ, ये टर्म लिखो अब पूरा, x³ + 2x² + 6xy² -y³, यही है जी। y³ -3xy² -4x²y, माइनस का मल्टीप्लाई अगर अंदर होगा ब्रैकेट में तो अंतर पड़ेगा, प्लस से अंतर नहीं पड़ता है। माइनस का मल्टीप्लाई अगर +x³ में करोगे तो -x³, माइनस का मल्टीप्लाई +2x²y में करोगे तो सॉरी -2x²y आएगा, माइनस मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -6xy² आएगा, माइनस मल्टीप्लाई -y³ करो तो +y³ आएगा, +y³ क्या हो जाएगा 2y³ -3xy², यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, -3 -9xy², यहाँ भी चेक कर लेना, -4x²y यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा -6x²y -x³, आंसर ये लास्ट में बचेगा, तो क्या आएगा आंसर बताइए, 2y³ -9x y² -6x²y -x³, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लो आप लोग, अच्छे से दिखेगा, दिखा जी। आपका 12 भी कंप्लीट हुआ।
13 में क्या कह रहा है, टेक अवे। देखो क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा है, देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को समझो। फ्रॉम पी क्यूब माइनस 4 प्लस 3p² टेक अवे करना है 5p² माइनस 3p³ प्लस p माइनस 6। कहने का तात्पर्य क्या है, देखो अब इसमें कुछ ज़्यादा तो अंतर नहीं पड़ेगा, तो आपको हम आगे कराते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपने शायद कर लिया होगा। टेक अवे का मतलब इसको आगे रखो, इसको पीछे रखो। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ऐसा रखना होगा, पी क्यूब माइनस 4 प्लस 3p² माइनस साइन लगाओ, अब इसको पूरा लिखो, तो 5p² माइनस 3p³ प्लस p माइनस 6, ऐसा कुछ करना है। अंडरस्टैंड। सेम उसी प्रकार सब होगा, तो अगर इसको खोलोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, देखो आप लोग। चलो 13 का, सॉरी 13 का फर्स्ट में कर रहा हूँ, जिसमें कि आपको दिखाया जा रहा है फ्रॉम पी क्यूब माइनस 4 प्लस 3p² टेक अवे करना है, दूरी लेना है, तो सीधी बात है सब्ट्रैक्ट करना है। घटाओ 5p² माइनस 3p³ प्लस p माइनस 2, अंडरस्टैंड, सॉरी माइनस 6 है। चलो, कहने का तात्पर्य है कि पी क्यूब माइनस 4 प्लस 3p² करो, सब्ट्रैक्ट करना है 5p², टेक अवे जगह पे माइनस लगा दो, 5p² माइनस 3p³ प्लस p माइनस 6, क्योंकि फ्रॉम इससे करना है, इससे टेक अवे हटाना, इससे हटाओ ये चीज़, इसलिए माइनस किए हैं, इसको आगे लिखे हैं और उसको पीछे लिखे हैं। पी क्यूब माइनस 4 माइनस प्लस 3p² माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 5p² प्लस 3p³ माइनस p प्लस 6, यही है ना जी। चलो आगे देखो क्या होगा, माइनस पी क्यूब है सिर्फ, और कहाँ पे, यहाँ पे पी क्यूब है, तो 4p³ बना जी, 3p², यहाँ पे माइनस 5p², कितना हो जाएगा, माइनस 2p², सिर्फ p बचा है तो माइनस p लिखो, 6 यहाँ देखो और यहाँ माइनस 4 है, तो क्या हो जाएगा, +2, यही आपका आंसर। अब देखो कुछ और कराना है 13 में, सारा वही है, तो एक करा दिया, तो क्या मैं फोर्थ कराऊँ कि रहने दूँ, 13 का फोर्थ कर लेना, सेम उसी प्रकार का है, ऐसे करना है। देखो 13 का फोर्थ, देखो फोर्थ क्या करोगे, कैसे करोगे, मैं दिखा दे रहा हूँ तुमको। देखो 13 को 4 क्या करना है, इसको आगे लिखो, आगे लिखोगे तो x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 1 हुआ। अब माइनस साइन लगाए ब्रैकेट में, 6x² माइनस 4x³ प्लस 5 प्लस 3x, ये हुआ। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस 6x² प्लस 4x³ माइनस 5 माइनस 3x, ठीक। अब इसको ऐसा किए, x³ देखो कहीं पे दिख रहा है, हाँ यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, 4x³ होगा जी, 5x² कहीं पे और है, माइनस 6x², तो माइनस 11x² हो जाएगा जी, ये हुआ कंप्लीट। 3x है, माइनस 3x है तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का, ये आपका कंप्लीट हुआ। और प्लस 1 है, -5 कितना हो जाएगा, -4। देखो 13 का 4 आंसर मिलाओ, सेम आएगा, मिलाओ 5 या क्या आ रहा है, 4 है ना यहाँ पे 5 ही आएगा, सॉरी 4 प्लस 1x³ आएगा तो 5x³ आएगा,
-11x² -4, यही है आपका आंसर। मिलाओगे तो आ जाएगा, यहाँ पे देखो आंसर यही है, दिख रहा होगा, और यहाँ पे आंसर तो हो गया लगभग 13 का। 14 देखो, फ्रॉम द सम 3x² -5x+2 एंड -5x² -8x+9, सब्ट्रैक्ट करना है क्या इससे। पहले हमें क्या करना है कि ये दोनों को देखो ऐड करेंगे, ये दोनों को आपस में ऐड कर लिए, ये बन गया। अब इसको क्या करना है, बीच में इनके साइन माइनस लगा के फिर ऐसे कर देना है। देखो अब यही कह रहा है 14, सब्ट्रैक्ट पहले ऐड करना है क्या, चलो ऐड किए। 3x², ठीक है, -5x+2 प्लस -5x² -8x+9, यही है। अब इनको हम क्या करें, ऐड करना है तो प्लस से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो चलो लिखो इसको डायरेक्ट, +2 -5x² -8x+9। 3x² -5x² क्या हो जाएगा, -2x² हो जाएगा जी, -5x -8x कितना हो जाएगा, -13x हो जाएगा जी, +2 +9 क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। ये आपका एक इक्वेशन बना, ठीक है। देखो ये आपका बना। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इससे, तो -2x² -13x +11, यही होगा। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज़ सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4x² -7x+9, 4x² +7x+9, सॉरी माइनस है ना, -7x था, -7x+9 यही था आपका, ठीक है। -2x² -13x+11 माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो -4x² -+7x -9 हुआ। -4x² -2x² क्या हो जाएगा बताओ, -6x² होगा जी, हुआ। आगे -13x+7x कितना हो जाएगा, -6x होगा जी, ये हुआ। +11 -9 क्या हो जाएगा, +2, यही आंसर हो गया आपका ओवरऑल। लो कंप्लीट, ये आपका मेन आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, लो आपका मेन आंसर 15, सेम 15 भी है, मैं कुछ कराऊंगा नहीं। 15 में सब्ट्रैक्ट करना है, पहले इनका इनका सम कर लो, सम करोगे तो एक ऐसा बड़ा इक्वेशन बन गया। फिर फ्रॉम द सम इनका इनका इक्वेशन अच्छा है, कराना पड़ेगा। चलो क्या करा है, सब्ट्रैक्ट द सम, फर्स्ट इक्वेशन, इसको पूरा बना लेना जोड़ने के बाद, और इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, 1 मिनट कुछ ऐसा लिखो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, एक नया दोनों को जोड़ोगे सॉरी, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। फिर ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है, चलो दिखाता हूँ मैं। पहले देखो ये इनको जोड़ोगे तो कितना बनेगा, चलो पहले क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, देन तुमको डाउट नहीं होगा। 15 अच्छा क्वेश्चन है, कराने लायक। चलो सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, द सम ऑफ क्या क्या, देखो 13x -4y +7z एंड क्या करना है ऐड, और -6z +6x +3y, यही है। अब क्या करना है, फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट किससे करना है, फ्रॉम द सम किससे, ऑफ 6x -4y -4z एंड क्या करना है, 2x +4y -7। कोई बात नहीं, बहुत आसान है। देखो इनको पहले जोड़ लो, ठीक है, इनको जोड़ लो, एक एक इक्वेशन बनेगा, तो इससे आएगा फर्स्ट इक्वेशन, इससे आएगा आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन मैं मान ले रहा हूँ, एक्सप्रेशन, सॉरी इक्वेशन नहीं होगा, सॉरी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, और इससे आएगा एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकेंड एक्सप्रेशन। तो हम फर्स्ट एक्सप्रेशन निकालने आए हैं हमको, तो चलो देखो हमें क्या करना है, 13x -4y
प्लस 7z ऐड करना है क्या इसमें, -6z प्लस 6x प्लस 3y, यही करना था इसमें जी। इससे क्या निकलेगा फर्स्ट एक्सप्रेशन, देखो 13x माइनस 4y प्लस 7z माइनस 6z प्लस 6x प्लस 3y, क्योंकि प्लस का इफेक्ट नहीं पड़ता है ब्रैकेट में। चलो 13x कहाँ है और x कहाँ है, यहाँ पे है। 13x और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 19x होगा, यस। -4y प्लस 3y क्या हो जाएगा, -y आएगा जी। प्लस 7z माइनस 6z क्या हो जाएगा, z आएगा। ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है जी। सेकेंड एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला चीज़, अब इनको ऐड करो। 6x माइनस 4y माइनस 4z प्लस साइन लगाओ 2x प्लस 4y माइनस 7, 6x माइनस 4y माइनस 4z प्लस 2x प्लस 4y माइनस 7, ये हुआ 6x में, और यहाँ पे प्लस 2x क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, -4y प्लस 4y क्या हो जाएगा, 0y, कोई मतलब नहीं, -4z माइनस 7, ये आपका आंसर हुआ है, आंसर नहीं सॉरी, सेकेंड एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन को किससे, सेकेंड एक्सप्रेशन से, तो सेकेंड एक्सप्रेशन ये रहा आपका, कोई बात नहीं, चलो 8x माइनस 4z माइनस 7, ये रहा आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन। क्या रहा, 19x माइनस वाई, 19x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये हुआ आपका। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन जो है आपका घटाना है किसको, फर्स्ट एक्सप्रेशन को, वही कर रहा हूँ मैं। 8x माइनस 4z माइनस 7 माइनस 19x प्लस वाई माइनस जेड, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा कैसे किया हूँ। 8x 19x क्या हो जाएगा, -11x होगा जी, -4z और कहीं पे z है जी, यहाँ पे है, -5z -7 प्लस वाई, इसको हम लिख देंगे इस वे में, -x प्लस वाई -5z -7, ये आपका आंसर है, मैच करिए अपना। कौन सा क्वेश्चन था आपका ये, 15 नंबर, -11x प्लस वाई -5z -7। अब देखिए 16 नंबर क्या है, फ्रॉम द सम, इनका सम करो पहले, इनका सम करो, इनका सम करो, ठीक है, तीनों को सम करके एक इक्वेशन बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना है क्या, ये, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको क्या कर रहे हैं, सम बता दे रहे हैं और सब्ट्रैक्ट क्या करना है वो कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग निकाल लेना आंसर। अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कर देता हूँ। चलिए 16 नंबर, 16 नंबर आपका क्या कह रहा है, चलिए देखिए 16 नंबर, सम करो पहले तीन एक्सप्रेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 3y² माइनस 6xy, दूसरा एक्सप्रेशन प्लस साइन लगा, दूसरा एक्सप्रेशन लिखो 2x² माइनस y² प्लस 8xy, फिर तीसरा एक्सप्रेशन क्या है, y² प्लस 8, ठीक है, चौथा एक्सप्रेशन क्या है, प्लस लगाओ x³ माइनस 3xy, x² माइनस 3xy है, सॉरी x² प्लस 3y² माइनस 6xy, पहला एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन आपका क्या है, 2x² माइनस y² प्लस 8xy, तीसरा एक्सप्रेशन है y² प्लस 8 x² माइनस 3xy, ठीक है। चलो देखो अब आप लोग, x² 2x² और यहाँ पे x² है, तो x² ये हुआ, एक दो और एक, कितना हो जाएगा, एक एक दो 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 4, 4x², ठीक है, 3y² माइनस y², 3y² में से -y² जाएगा तो 2y² बचेगा, 2y² में से एक y² और जोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा, 3y² -6xy
प्लस 8xy क्या हो जाएगा, +2xy, उधर -3xy, तो -3xy आ जाएगा। और क्या छूटा आपका, +8 छूट रहा है। लो आपका ये तैयार, तीनों ऐड कर दिया मैंने। अब क्या करना है, फ्रॉम दिस सबट्रैक्ट क्या करना है, जो इक्वेशन लिख रहा हूँ इससे हमें क्या करना है, 4x² + 3y² - axy + 8 सबट्रैक्ट क्या करना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है, -3x² + 4y² - xy + x - y + 3, यही है। चलो कोई बात नहीं, 4x² + 3y² - xy + 8, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो +3x² - 4y² + xy - x + y - 3, ठीक है। 4x² और कहीं पे है x², देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, क्या हो जाएगा 7x² जी। 3y² कहीं पे y² है, यहाँ पे y² माइनस में -y² हो जाएगा, -xy देखो यहाँ पे है और यहाँ पे +xy, और xy कहने तो 0 हो जाएगा, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। +8 - 3 + 5 -x + y, यही है बचा, इसको कंप्लीट कर दिया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, -y² - x + y + 5। देखो 16 का आंसर मिलाओ, 16 का आंसर मिला होगा तो वही आएगा, 7x² - y² - x + y + 5, ठीक है। अब 17 भी है, व्हाट शुड बी एडेड टू xy - 3x, ऐसा कुछ करके देखो आप लोग, हम क्या ऐड करें। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, किसमें, इसमें इसमें हम क्या ऐड करें, सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया, इसमें क्या ऐड करें कि ये प्राप्त कर लें हम। इसका सेम हमने बताया है, एग्जाम्पल में कराया, एग्जाम्पल अब अच्छे से देखिए, एग्जाम्पल करके आएंगे तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा, समझ में आई बात जी। तो चलिए आपको हम छोटा सा करा दे रहे हैं, और चलिए देखिए 16 हो गया, 17, ठीक है। 17 का कह रहा है क्या ऐड करना है इसमें कि जो हम ये प्राप्त कर लें। तो मान लेते हैं xy - 3yz + 4zx में हम क्या ऐड करें, तो लिख देते हैं, प्लस ऐड कर देंगे तो हम क्या प्राप्त कर लेंगे, 2 गेट कर लेंगे, 4xy - 3zx + 4yz + 7, यही है ना जी। तो हम क्या ऐड करेंगे, हमें पता नहीं है, तो ये आपका बड़ा नंबर है, तो ये आपका छोटा नंबर है, मतलब यहाँ पे 5 मान लो, यहाँ पे 8 मान लो, इसमें हम क्या ऐड करें बताओ, जो कि ये इसके इक्वल हो जाए। तो हमें क्वेश्चन मार्क लाने के लिए क्या करेंगे, हम 5 को इधर भेज सकते हैं, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 3 आएगा जी भैया, 3 हम यहाँ रख देंगे तो 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सेम उसी प्रकार चलो करो, इस एक्सप्रेशन को क्या करो, इस एक्सप्रेशन को भेज दो राइट हैंड साइड। चलो अब ऐड ऐसे लिख दो, तो ऐड इक्वल टू 4xy - 3zx + 4yz + 7, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन यहाँ पे पॉजिटिव था, अब इधर जाएगा लेफ्ट हैंड तो निगेटिव हो जाएगा, xy - 3yz + 4zx, ठीक। देखो ऐड लिखे, ठीक है, 4xy - 3zx + 4yz + 7, माइनस मल्टीप्लाई अगर इसके ब्रैकेट में करोगे तो अंतर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, -xy हो जाएगा + 3yz हो जाएगा -4zx हो जाएगा, 4xy, और यहाँ देखो -1xy क्या हो जाएगा, 3xy -3zx, यहाँ देखो -4zx, तो -7zx हुआ, 4yz यहाँ देखो, और +3yz क्या हो जाएगा, 7yz, +7 है तो +7 रख दो, आंसर आपका बाबू यही ऐड करना होगा। क्या करना होगा, इतना ऐड करोगे जब, ये इतना ऐड करोगे तो उतना आंसर हम पाएंगे। ये चीज़ हम इतना अगर ऐड करेंगे कि यहाँ पे
यहाँ पे यही चीज़ हम यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो हम ये चीज़ इतना पाएंगे। ठीक है जी। चलो, नहीं आ रहा है समझ में, वीडियो को पॉज करो, पिछला वीडियो जाके देखो, सेम क्वेश्चन कराया हूँ एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि ये चीज़ पा जाऊँ मैं, मतलब 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ जो कि मैं 4 आ जाए, सॉरी 4 क्यों 3 आ जाए। हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3 ना, यही तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यही पे यहाँ पे तो क्वेश्चन है कि हम इस चीज़ में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि ये चीज़ पा जाऊँ। तो पाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम ये चीज़ घटा देंगे। कहने का तात्पर्य है यहाँ पे, हाँ, इसमें से अगर ये चीज़ को, ये चीज़ है जो और ये चीज़ है जो, इस चीज़ को हम अगर घटा देंगे इससे तो पा जाएंगे। 5 है, जैसे हमें मान लो कि हमारे पास 8 रुपये है, उसमें मैं कितना खर्चा कर दूं जो 3 रुपये बचे, तो कितना खर्चा करोगे, तो 8 में से 3 जब घटा रहे हो तभी तो पता चल रहा है। तो वही चीज़ है कि हमारे पास इतना रुपया ज़्यादा है, उसमें से कितना घटाऊँ ये चीज़ हमें पता चल जाए। ठीक है, तो पता करने के लिए क्या करेंगे, हम इस चीज़ को लेंगे और यही से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो दिखाते हैं हम 18 नंबर। चलो 18 नंबर क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3, कितना घटाएं हम कितना चीज़ लाएं कितना हम पा जाएं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 एक्स वाई हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, कहीं पे है और एक्स वाई, हाँ यहाँ पे है, तो प्लस 3 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स, कहीं पे नहीं है, माइनस एक्स माइनस प्लस वाई 3, यहाँ पे है माइनस 1 यहाँ पे, तो माइनस सॉरी प्लस 2 आ जाएगा। देखो आंसर मैच करा लो अपना। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। 18 नंबर। ठीक है जी। जो 19 नंबर क्या कह रहा है आपका कि हाउ मच इज 3 एक्स माइनस 2 वाई प्लस 3 जेड ग्रेटर देन 3 एक्स 5 वाई माइनस 7, कितना बड़ा है यही पूछ रहा है। कौन कितना बड़ा है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कितना बड़ा है इससे, इसको आगे रखो, इसको क्या करो, ग्रेटर देन के जगह पे हटा के यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, बाकी सब सब्ट्रैक्ट कर दो। दिखा देता हूँ मैं, चलो देखो, सॉरी 19 नंबर, एक्स माइनस 2 वाई प्लस 3 जेड कितना बड़ा है किससे, 3 एक्स प्लस 5 वाई माइनस 7 से, तो एक्स माइनस 2 वाई प्लस 3 जेड, माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 एक्स माइनस 5 वाई प्लस 7, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 वाई माइनस 5 वाई माइनस 7 वाई प्लस 3 जेड प्लस 7, ये हुआ आपका आंसर। कोई डाउट। 19 नंबर हो गया। 20 नंबर क्या कर रहा है आपका, देखिए हाउ मच इज लेस देन, लेस देन है तो किससे घटाएंगे बताओ, यहाँ पे हम इस चीज़ को हम आगे रखेंगे, इस वाले को आगे रखेंगे, फिर माइनस लगा करके ये वाला टर्म को यहाँ पे रखेंगे। देखो
यही है कहने का मतलब। अरे मैंने बहुत अच्छे से कराया आपको एग्जाम्पल में, आप करिए एक बार टच एग्जाम्पल, पूरा वीडियो देखिए, सही हो जाएगा आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। हाउ मच इज लेस देन फ्रॉम दिस, तो लिखो 2x² माइनस 3y² प्लस XY, माइनस का साइन लगाया जाएगा, x² माइनस 2xy प्लस 3y², 2x² माइनस 3y² प्लस XY, ठीक है, माइनस x² प्लस 2xy माइनस 3y², ठीक है। 2x² माइनस x² क्या हो जाएगा, x² माइनस 3y² माइनस 3y² क्या हो जाएगा, 6y² माइनस प्लस XY प्लस 2xy क्या हो जाएगा, क्या होगा 3xy हुआ जी। क्लियर, यही आंसर है आपका, मैच कर लीजिएगा। 21 क्या कह रहा है आपका, देखिए 21 कह रहा है आपका कि हाउ मच डज एक्सीड, एक्सीड मतलब यहाँ पे एक्सीड को हटा करके माइनस कर देना साइन, आंसर आ जाएगा। सेम है 19 के जैसा, 19 के एग्जाम्पल के जैसा है, उसको नहीं करूँगा। हाउ व्हाट मस्ट बी एडेड टू मेक द सम, कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि इस चीज़ में हम कितना ऐड करें, ऐसा मान लो कोई पी टर्म है, कितना ऐड करें ये आंसर आ जाए। तो क्या करना कि x³ लिख लेना, दिखा दे रहा हूँ, x³ लिखना प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 2, ये लिखने के बाद सब माइनस का साइन लगा देना, और माइनस का साइन लगाने के बाद 12x³ माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 7, आंसर हो जाएगा यही, सॉल्व कर लेना। तो क्योंकि पूछा क्या है ये कि कितना हम ऐड करें, जैसे हमें 3 नंबर है, मेरे पास 3 रुपये है, चलो मान लो 3 रुपये है, अब हमें उसको बनाना है 7 रुपये, तो 3 में हम क्या ऐड करेंगे बताओ, 3 में ऐड करने के लिए पता करना होगा, तो 7 में से 3 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 रुपये आएगा। तो सेम उसी प्रकार का है कि व्हाट मस्ट बी एडेड, ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें हम क्या ऐड करें जो कि ये वाला आंसर आ जाए, इस चीज़ में से हम इस चीज़ को घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। कर लेना, नहीं आएगा फिर बताना, मैं बना के वीडियो दे दूंगा। 22 कंप्लीट। 23 देखो, 23 में क्या करना है कि इस इक्वेशन देखो यहाँ पे ये P का मान दे दिया है, Q का मान दे दिया है, R का मान दे दिया, अब इस चीज़ को हमें शो करना है, जीरो लाना है, LHS मान लेना P प्लस Q प्लस R, और HS आपका जीरो हो जाएगा। तो चलो हम कर ही देते हैं। तो देखिए आपके लिए हम एक दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, P का मान दिया है आपका 7x² प्लस 5xy माइनस 9y², Q का मान है आपका 4y² माइनस 3x² माइनस 6xy, R का मान है आपका माइनस 4x² प्लस xy प्लस 5y²। क्या कह रहा है कि P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0 हमें शो करना है, यही करना है शो। तो मान लेते हैं, चलो हमसे P प्लस Q प्लस R हम ले लेते हैं, अब इसको हम जीरो, इसको पूरा जीरो के इक्वल दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, हम इसका वैल्यू रखेंगे, P के जगह पर हम क्या रखेंगे 7x² प्लस 5xy माइनस 9y² हो गया P कंप्लीट। अब Q की बारी, तो प्लस लगाओ 4y² माइनस 3x² माइनस 6xy, R अब लिखो, R का पहला टर्म क्या माइनस है, चलो लो माइनस 4x² प्लस xy प्लस 5y², करोगे तो क्या आएगा 7x² प्लस 5xy माइनस 9y² प्लस 4y² माइनस 3x² माइनस 6xy, प्लस का ब्रैकेट में डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5y²। चलो
7x², ठीक है। कहाँ है x²? यहाँ पे है, -3x² करो, यहाँ पे -4x² करो, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देखो रेड वाले इसके तो 5xy है, चलो 5xy, कहाँ पे है xy? यहाँ पे है, -6xy, और कहीं पे है? यहाँ पे है xy, ठीक है, ठीक है। -9y², -9y² प्लस 4y², ठीक है, प्लस 5y², सारा टर्म लिखा गया जी। चलो 7 -3 -4 x² लिख सकते हैं, ऐसा जरूर लिख सकते हैं, प्लस 5 -6 + 1 xy लिख सकते हैं ब्रैकेट का बाहर जी, जरूर लिखेंगे। अभी इस चीज़ को देखो, तो काम करते हैं, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, -9 + 4 + 5y², ठीक है। अब देखो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 और -3 क्या आएगा? 7 - 7 आ रहा है x² जी, प्लस 5 और +1 करो, क्या हो जाएगा? 6 - 6 हुआ जी, ये वाला 6 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 4 + 9 -9 + 9, ये वाला 9 यहाँ आया, y²। 7 में से 7 जाएगा, क्या आएगा? 0x², 6 में से 6 जाएगा 0xy, 9 में से 9 जाएगा 0y², ओवरऑल क्या आ गया? 0। आपका क्या हुआ? यही तो मैं दिखा रहा था आपको, देखो यहाँ पे हम नहीं ला रहे थे 0, यही तो शो करना था, हो गया आपका ओवरऑल कंप्लीट। अब सेम क्या कह रहा है कि एक 24 नंबर आपका है क्या क्वेश्चन, देखो p का मान दिया है कुछ a² - b² + 2ab, q का मान दिया है a² + 4b² - 6ab, r का मान दिया है b² + b, ठीक है। यस का मान दिया है आपका a² - 4ab, और t का मान दिया है आपको -2a² + b² - ab + a, यही है जी। अब पूछा क्या है कि इसका वैल्यू बताओ, p + q + r + s - t, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रखो p के जगह पे वैल्यू, p की जगह पे वैल्यू रखोगे, p का मान क्या है? a² - b² + 2ab है जी। q का मान रखो, q का मान है आपका a² + 4b² - 6ab, r का मान क्या है? r का मान है आपका b² और प्लस b है। यस का मान क्या है? यस का मान है आपका a² - 4ab और -t है, तो -t, तो माइनस साइन लगाओ और t का वैल्यू रखो पूरा, तो t का वैल्यू में -2a² + b² - ab + a, यही है ना? हाँ चलो, a² - b² + 2ab + a² + 4b² - 6ab + b² + b + a² - 4ab। अब माइनस का साइन ये पूरा अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो +2a² - b² + ab - a, कैसे हुआ मल्टीप्लाई खुद कर लेना, एक बार ट्राई करके आ जाएगा समझ में। a², कहाँ पे a²? यहाँ पे a², और कहाँ पे a²? यहाँ पे a², यहाँ पे a², चलो लिखो a² + a² + a² + 2a², कंप्लीट, ब्रैकेट मत लगाओ। अब b² का देखो, चलो -b² + 4b² b² - b², तो -b² + 4b² + b² - b², कंप्लीटेड जी, कंप्लीटेड। 2ab ab ab ab, चलो +2ab - 6ab - 4ab + ab, कंप्लीटेड जी। b है यहाँ पे, और कहाँ पे है b? b तो है ही नहीं, तो +b और -a है, तो -a करो,
बाकी सारे टर्म कंप्लीट हो गए, हुए। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर एक है, एक है, एक है, 3 हुआ यहाँ से और प्लस 2, 5 हो गया, 5 ए स्क्वायर कंप्लीटेड। बी स्क्वायर देखो 4b² प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5b², 5 हुआ, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हुआ, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हुआ, तो प्लस 3b²। 2ab प्लस में है और प्लस इधर है तो 3ab हुआ, प्लस 3ab हुआ, प्लस 3ab में से अब देखो -6 है, -4 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -10ab घटाओगे तो ओवर कितना आएगा, -6ab। अंडरस्टैंड, सॉरी -7 आएगा, 10 में से 3 जाएगा -7, तो -7ab हुआ, ठीक, प्लस b माइनस ए, आपका यही आंसर है, मैच कर लेना आप लोग अपने बुक से, ठीक है, ये यहाँ पे है, तो कोई डाउट तो बताइएगा आप लोग। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा, एक एक मैंने क्वेश्चन कराया है, 1 घंटे का सीरीज था, बनाया था, सोचा था, लेकिन ज़्यादा टाइम लग गया, 1 घंटा 6 मिनट समथिंग, तो इसमें मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया है ओवरऑल। आई होप आपको अच्छा वीडियो लगा होगा। आपको मैं अगला टॉपिक कराऊंगा रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट को कैसे यूज करते हैं और कैसे हटाते हैं, ये सारा दोनों एक ही में करा दूंगा मैं। तो आपको कुछ एग्जांपल कराऊंगा अगले वीडियो में, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको 7.4 कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना जल्द से और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।